कुएं के दूसरे किनारे पर एक सफेद साया था। सफेद साड़ी, लंबी जुल्फें और आंखों में अजीब चमक। एक छोटा सा गांव था, खेती बाड़ी और मिट्टी की खुशबू से भरा। दिन भर लोग खेतों में काम करते हैं और शाम होते ही आंगन में चारपाई बिछा के बैठ के बात करते थे और बुजुर्गों कहानी सुनाते हैं। लेकिन उसी गांव के कोने में एक पुरानी कुआं है, गहरा, अंधेरा और राजों से भरा। दिन में लोग पानी भर लेते, पर रात होते ही उस कुएं की तरफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अक्सर बुजुर्गों कहते हैं, बच्चों, रात में कुएं के पास मत जाना। वहां जो है वो इंसान के समझ के बाहर है। उसी गांव में मोहन रहता है। गरीब था, पर ईमानदार और मेहनती। दिन भर खेतों में काम करता है, सब्जी उगाता है और बाजार में ले जाकर बेचता है। उसकी पत्नी राधा घर संभालती और दो छोटे बच्चे, मुन्ना और गुड्डी, मिट्टी में खेलकर ही अपना दुनिया बसा लेते। मोहन, हम गरीब हैं, पर हमारा परिवार साथ है। इसी में ही सुख है। राधा, मैं हूं ना। जब तक मैं सांस ले रहा हूं, तुम और बच्चों की किसी चीज की कमी होने नहीं दूंगा। एक दिन शाम को घर का सारा पानी खत्म हो गया और राधा मोहन को बोली, सुबह भर लेंगे मोहन, अभी तो अंधेरा हो गया है। मोहन ने बाल्टी उठाई और बोला, सुबह तो खेतों में जाना है। बच्चों के लिए पानी जरूरी है। लोग कहते हैं, रात में कुएं के पास मत जाना, वहां कुछ अजीब होता है। तुम चिंता मत करो राधा, बस एक बाल्टी ही भरनी है। 2 पल में मैं वापस आ जाऊंगा। मोहन बाल्टी लेके कुएं की तरफ निकल पड़ा। लेकिन राधे के मन में अजीब सा ख्याल घूम रहा था। मोहन कुएं के पास आकर पहुंचा। चांद की रोशनी भी कुएं के अंधेरे को छू नहीं पा रही थी। उसने बाल्टी साइड में रखा और उसमें पानी भरने लगा। और तभी उसने सुना एक आवाज, मोहन, मोहन। उसने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। पसीना बहने लगा और आवाज दोबारा आई, इस बार और तेज और ज्यादा स्पष्ट। कौन कौन है वहां? कुएं के दूसरे किनारे पर एक सफेद साया था। सफेद साड़ी, लंबी जुल्फें और आंखों में अजीब चमक। वो धीमी और गूंजती आवाज में बोली, मोहन, यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं की हूँ। जब से एक रात मैं यहीं से गिर गई थी, तब से मेरी आत्मा इस कुएं में फंसी है। तुम कौन हो? ये गांव कभी रोशनी से भरा था। लोग हंसते थे, गाते थे, और मैं भी उसके बीच रहती थी। पर एक रात सब कुछ खामोश हो गया। मोहन का दिल तेज से धड़क रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ था? पानी, सब कुछ पानी ने ले लिया। जो मेरे अपने थे वही मुझे इस कुएं में डाल गए। तब से मैं यहीं
यही का पानी मेरा घर है। मोहन का पैर कांप रहे था। उसने महसूस किया जैसे ही कुएं से ठंडी हवा उसके दिल तक घुस रही हो। औरत ने फिर धीरे से कहा, मुझे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए जो भी यहाँ आता है उसे मेरा दर्द महसूस होता है। ये गांव अब सिर्फ चुप है। और अचानक भूतनी वहां से गायब हो गया। मोहन का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसने एक नजर कुएं के पास डाला। कुएं के किनारे में कुछ चमक रहा था। मोहन धीरे से उसके पास गया और उसने देखा एक पुरानी पायल। मोहन जैसे ही पायल अपने हाथ में लिया और तभी एक आवाज आई। वो मेरा था। मोहन का होश उड़ गया। उसने तुरंत पायल छोड़ दिया और बिना पानी के बाल्टी लिए ही तेजी से अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में उसका पैर और तेज हो गए, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ही गूंज सुनाई देती थी, पायल की छम छम, जो उसका पीछा कर रही थी। मोहन ने घर जाकर राधा को सब बताया। राधा मोहन को शांत रहने को बोल रहा था, लेकिन मोहन के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगले दिन मोहन गांव वाले के पास जाता है और सब कुछ सच बताने लगता है, लेकिन सब हंसते हैं। अरे मोहन, तू अपना साया देखकर घबरा गया होगा। कुएं में भूत प्रेत नहीं होते। अरे मोहन, तू तो रात में चुड़ैल से बात करके आया है। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में डर का बीज उग चुका था। कुछ दिन के बाद एक बच्चा कुएं के पास से खेलते खेलते गायब हो गया। दिन भर तलाश हुई, पर वो कभी नहीं मिला। बच्चे की माँ चीखने लगी, मेरा बेटा कहाँ गया? मेरा बेटा। तभी गांव वालों को समझ आया मोहन झूठ नहीं बोल रहा था। कुएं के अंदर कुछ है जो इंसान को निगल जाता है। गांव के सब लोग मिलकर कुएं को पत्ते और मिट्टी से ढक देते हैं, पर जब भी रात होता है एक आवाज गूंजती है, एक औरत की आवाज, रस्सी डालो, मुझे बाहर निकालो। जो भी इस आवाज को रात को सुन लेता है उसका नींद उड़ जाता है। गांव की बुजुर्ग कहते हैं पानी जिंदगी है, पर कुछ पानी मौत की निशान बन जाती है। और याद रखना, हर राज मिट्टी में दबा रहे तो बेहतर है। उन्हें खोदना इंसान की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती।